डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हुई आप सब बेहद अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, वो इसलिए कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और आप लोग जो कि एकदम से फ्री हैं, हालांकि जो फैमिली की जिम्मेदारियां नहीं हैं, ऐसा वर्किंग में नहीं है, तो मुझे लगता है आपकी तैयारी बहुत शानदार होगी। थोड़ी समस्याएं आ जाती हैं हम जैसे वर्किंग लोगों के लिए फैमिली की जिम्मेदारियों को लेकर। तो जितना समय जो फ्री हो के कैंडिडेट दे सकता है, शायद उतना समय हम लोग अपनी पढ़ाई को नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हम अथक प्रयास करते हैं, भरपूर प्रयास करते हैं कि हमारी मेहनत में कोई कमी न रह जाए। तो आजकल मेरा भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। जैसा कि अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है, इससे पहले बोर्ड की कॉपियाँ चेक हो रही थी, तो वही पूरा दिन वहाँ चला जाता था। अब नया सेशन स्टार्ट हो तो स्कूल में बहुत ज़्यादा, समझ सकते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में CBSE है तो क्या कंडीशंस हो सकती है, जो इस सेक्टर में है वो अच्छी से चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये कम समय बचा, इस कम समय में हम जैसे लोग जो कि प्राइवेट जॉब में भी हैं, जिम्मेदारियाँ भी हैं, बहुत व्यस्तता भी है, अब इतने कम समय में हम अपने आप को कैसे तैयार करें ताकि हमारा जो टॉपिक्स हैं कोई छूटे ना और जितना सिलेबस है वो कवर भी हो जाए और एग्ज़ाम हम अपना क्वालिफाई भी कर लें। तो यहाँ पर उसके लिए मुझे लगता है अब जो समय बचा है, ओनली वन, हमें क्या करना है, अब अपना प्रत्येक टॉपिक को हमें केवल रिवाइज ही करना है। आप अब डीपली जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डीपली पढ़ने के लिए आपको समय अधिक चाहिए। प्लस फिर उसमें से लगेगा कि कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं तो उनके नोट्स बना लें। यदि आपको लगता है कि हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, हम डीपली पढ़ के नोट्स भी बना सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू। बट मैं तो यही कहूँगी अभी कि आप अभी मतलब अपना केवल प्रैक्टिस सेशन अपना रखिए, और चीज़ों को लग रहा है कि बहुत कुछ नया है, कहीं से मिल रहा है, तो उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। तो सबसे पहले जो फोकस करने वाली चीज़ें हमारे टॉपिक में वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले उस पर अच्छे से फोकस करिएगा, क्योंकि साहित्य से बहुत अच्छे प्रश्न लास्ट ईयर यानी कि 2021 में आए थे। तो आप सबसे पहले मैं तो यही कहूँगी, फर्स्ट नंबर पर हमें साहित्य को रखना है, उसके बाद हमें व्याकरण को रखना है, फिर हमें रखना है काव्यशास्त्र को, उसके बाद हमें रखना है संस्कृत और भाषा विज्ञान, अदर छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको रखना है। लेकिन रखना सभी को, पढ़ना सभी को। तो महत्वपूर्ण पहले तो 2 ही हमारे हो जाते हैं, जो कि 50-50% महत्वपूर्ण नहीं, 100% महत्वपूर्ण है, बल्कि 50-50 दोनों पार्ट्स आते ही आते हैं। यहाँ हिंदी साहित्य और आपका व्याकरण दोनों पोर्शन में बेहद अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो पहले अभी इन टॉपिक्स पर फोकस करिए। जिसका व्याकरण बहुत अच्छा है तो वो थोड़ा साहित्य पर अपनी मेहनत करिए, जिसका साहित्य बहुत अच्छा है वो थोड़ा व्याकरण पर मेहनत करिए। तो बस यही है कि व्याकरण में हर एक टॉपिक देख लीजिए आपको सिलेबस में कौन कौन सा है, तो उनको अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से पढ़िए, चिंतन मनन करिए। और चीज़ों को अभी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना है जो है आपके पास सफिशिएंट है, उसको लेके ये परेशान नहीं होना है कि ये छूट गया, कि वो छूट गया, मैंने ये नहीं किया। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपने जो किया है, जितना किया, उस पर भरोसा रखिए और पूर्ण विश्वास रखिए कि हम जो कर रहे हैं, जितना हमारे पास है, वो उसमें हमारा मतलब पूरा सफलता मुझे मिल जाएगी। क्योंकि इस टाइम में आजकल सभी अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और दे भी रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ना तो समय को लेके ये चिंता नहीं करनी है कि बहुत कम समय बचा, अब कैसे होगा, अब क्या करें, ये परेशान नहीं होना है। बस एक अच्छे से अपने हिसाब से अपना शेड्यूल तय करना है कि भाई मुझे एक दिन में इतना करना है, एक दिन में इतना, अपना टारगेट बना के चलिए। हालाँकि मैं तो अपनी बात करूँ, कामकाजी होते हुए कोई टारगेट बन नहीं पाता, जब जैसे समय मिलता है तब तैसे काम कर लिया जाता है। तो यही है अपना अपना रूटीन। मैं अगर आपको अपना शेड्यूल बताऊं या मैं आपसे कहूं तो वो नहीं चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, सबका अपना शेड्यूल अलग अलग, सबके तरीके अपने अलग अलग हैं। तो आप लोग अपने तरीके से जैसे कंफर्ट जोन आपको लगे उसमें आप लोग अपनी तैयारी बेस्ट कर सकते हैं। बस लास्ट यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता अब तो बिल्कुल नहीं है। अब एक पेशेंस रखिए, एक अपने मन में पूर्ण भाव रखिए, किसका, विश्वास का, कि जो है जितना है मैंने किया है अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही होगा। बस आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, क्योंकि ये चीज़ें ही हमें एग्ज़ाम हॉल तक ले जाएंगे और सफलता भी दिलाएंगे। होता क्या, कभी कभी बहुत मैंने ऐसे कैंडिडेट जो बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो एग्ज़ाम हॉल तक जाते जाते हॉपलेस हो जाते हैं, मतलब आती हुई चीज़ें सारी गलत हो जाती है, तो वहाँ क्या होता है, हमें असफलता मिलती है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। एक मन में बहुत शांत भाव से हमें शांत भी रहना है और पूर्ण विश्वास भी रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं, मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जब सोचना है, सकारात्मक ही सोचिएगा और बस अपनी तैयारी को अच्छे से धार दीजिएगा आप सभी, और अच्छे से प्रयास करिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी।
और चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। रही बात प्रैक्टिस सेट की, जो आप लगा रहे, जो आप कर रहे हैं, आप उतना ही करिए, नया कुछ अब मत खोजिएगा, इतना समय नहीं है। तो इसी के साथ ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।